हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कोई दोस्त है, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके मम्मी एंड फादर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें उनकी मदर ने 125 का केस डाला और उसकी मम्मी कहीं वर्किंग थी प्राइवेट जॉब में। तो उनके इसको दो बेटे हैं, दोनों बेटों के लिए डिसीजन हुआ कि जब तक ये वयस्क ना हो जाएं, यानी 18 साल तक ना हो जाएं, तब तक इनको पैसे मिलेंगे। अब कंडीशन क्या आई है कि वो 18 साल के तो हो गए हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई जॉब है और ना कुछ ऐसी कंडीशन में हैं वे कि अपना भरण पोषण कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में वो चाहते हैं कि जो भरण पोषण मिलना है वो कंटिन्यू रहे उनका। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी है इसमें दिल्ली का, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि उसका केस का टाइटल है उर्वशी अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल के नाम से है, जो हाई कोर्ट में जाकर डिसाइड हुआ था। तो पहले क्या हुआ था कि 21 अप्रैल 2018 को एक निचली अदालत से डिसीजन आया था। उसमें क्या हुआ था कि जो दोनों लोग थे वो नगर निगम में एक अच्छी रैंक के अधिकारी थे, मतलब फर्स्ट क्लास अधिकारी थे। तो उसमें उनकी वाइफ ने भी भरण पोषण मांगा था, तो वाइफ को तो मिला नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में थी और अच्छे खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन उनके जो दोनों बच्चे थे, उनके एक बेटी थी और एक बेटा था। तो बेटी को और बेटे को दोनों को भरण पोषण दिया गया 7-7 हज़ार रुपये। जो बेटी को दिया गया था कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती या तब तक इसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक उनका जो फादर होगा उनको देने के लिए बाध्य होगा। और बेटे के लिए सेम जो आपके साथ हुआ है कि जब तक ये वयस्क नहीं हो जाता, यानी 18 साल कंप्लीट नहीं कर पाता, तब तक उसको वो पैसे मिलेंगे। फिर जैसे देखिए इसमें क्या था, एक चेंजेस और आया था कि जैसे जैसे मान लो कि वो जो डिसीज़न हुआ था वो उस समय पे आपकी एज 3 या 4 साल की थी। तो जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो खर्चे भी तो आपके बढ़ते हैं ना। तो उसमें फिर दोबारा एक बदलाव हुआ था, जिसमें 7,000 रुपये के अमाउंट को 13,000 रुपये कर दिया था। उसके बाद इन्होंने, जैसे वो 18 साल का हुआ बेटा, दोबारा से इस चीज़ को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने अपनी यही चीज़ें रखी कि सर मैं 18 साल का हूँ, अभी मैंने 12th पास की है और ना मेरे पास अभी कोई कुछ करने को है, ना मेरे पास कोई जॉब है, और अगर मुझे भरण पोषण नहीं मिला तो मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा। तो कोर्ट ने इसमें बहुत नरमी बरती और इसमें एक डिसीजन दिया कि जब तक, जैसे लड़की को तो मिलना ही था, लड़के को तब तक भरण पोषण दिया जाएगा जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती या उसे नौकरी नहीं मिल जाती। दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, तब तक उसे 15, जो उसके फादर है उन्हें 15,000 रुपये का अमाउंट पर मंथ कोर्ट में जमा कराना होगा, या उनके सीधे अकाउंट में डाल के कोर्ट को जो रिसिप्ट होती है उसे कोर्ट में जमा कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपके काफ़ी काम आ सकता है, इसकी हेल्प ले सकते हैं आप। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है मैं इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। बाय बाय।